हर तरफ सड़ने की बू आ रही थी, जैसे कोई बहुत बुरी बदबू आ रही है। बुढ़िया अचानक से खूंखार हो गई और वो हथियार लेकर मेरी तरफ बढ़ने लगी। ये वही आदमी था शायद जो मुझे रास्ते पर पड़ा दिखा था। वो किसी औरत को काट रहा था और वही औरत दर्द की वजह से रो रही थी। मेरा दिमाग एकदम से सन्न हो गया। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टोरी जंक्शन पर। मैं दीपक सिंह लेकर हाजिर हूं बहुत ही रोमांचक और डरावनी कहानी। दोस्तों, इस कहानी को भेजा है उदयपुर से गौरव जी ने। कई कहानियां सुनी सुनाई जाती हैं, पर हम कुछ बातों का गौर करते हैं तो किसी बात को मजाक में लेकर बुलाते हैं, यानी भूतों की कहानियां। पर कुछ ऐसे ही बुला दी हुई पिशाचों की बात जब अचानक से सामने आती है दोस्तों, तो डर क्या होता है पता चल जाता है। मेरा नाम राजन है, मैं मार्केटिंग में एक जगह काम करता हूं। मेरी नौकरी की वजह से मुझे ज्यादातर यहां से वहां, इस शहर से उस शहर जाना पड़ता है। रात के समय बहुत बार लॉज होटल में रुकना होता है। वैसे तो उसका पैसा कंपनी देती है, लेकिन कुछ पैसे बच जाएं इसलिए मैं छोटे होटल में रुक कर ज्यादा बिल बनवा लेता था, ताकि वो जोड़ के कुछ ऊपर की कमाई हो सके। पर कभी सोचा नहीं था कि ये सब एक दिन मेरी जान पर बन जाएगा। दोस्तों, मैं एक बार शाहपुर नाम के छोटे से शहर के लिए अपनी बाइक से निकला था। कंपनी का काम था, वहां से ऑर्डर भी लेने थे। वहां से हमको एक ऑर्डर भी लेना था। शाम तक काम हो जाएगा इसलिए मैं जरा आराम से था, लेकिन सारे ऑर्डर लेते हुए रात के लगभग 8 बज चुके थे। अब अपने घर जाना दोस्तों मुश्किल हो रहा था। सोचा कि यहीं कहीं सस्ता सा लॉज देखकर रुक जाता हूं, ताकि रात में ठिकाने का बंदोबस्त हो जाए तो आराम से मैं रुक जाऊंगा। एक दुकान वाले से मैंने पूछा, अरे भाई साहब, यहाँ कोई लॉज है तो बताओ। दुकान वाले ने मेरी ओर देखा और एक तरीके से अनदेखा करते हुए बताया कि देखो यार, यहाँ कोई लॉज नहीं है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ से 2 मील पर अगर आप जाते हो तो एक छोटा सा ढाबा है, लेकिन वहां आपको खाना पड़ेगा वहां रुकने के लिए, क्योंकि वैसे वहां रुकने नहीं देते हैं। मैं उसको बोला कि हाँ ठीक है, मैं चला जाऊंगा। जैसे मैं ढाबे की ओर चल पड़ा, तभी उसने पीछे से आवाज लगाई। वही पीछे जो दुकानदार था उसने आवाज लगाई, देखो ऐसा है कि वहां हाईवे पे बिल्कुल सीधे जाना, कहीं रुकना मत, सीधे ढाबे पे ही जाना। रास्ते में दोस्त भूत का डेरा है। तुम नए हो, पता नहीं होगा, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दें, और अगर कोई रोके तो भी मत रुकना। मैंने गर्दन हिलाते हुए बोला, अरे ठीक है यार, और वहां से मैं चला गया। मैंने ऐसी बातें सुनी तो थी, पर यकीन कौन करता है आजकल। थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी, हेलमेट के अंदर भी मुझे थोड़ा महसूस हो रहा था। मुझे ठंडी से जुकाम होता है दोस्तों, इसलिए जैकेट पहना हुआ था और कैप भी लगाया हुआ था। मैं शहर से जैसे बाहर निकला, घनी सी झाड़ियां शुरू हो गई। एक बड़ा सा मोड़ आया तो मैं गाड़ी थोड़ा सा धीरे कर दिया और हॉर्न बजाया। तभी देखा मैंने कि पेड़ के नीचे एक आदमी सोया हुआ था। मैंने सोचा कि कोई भिखारी होगा या हो सकता है कोई दारू पी के पड़ा होगा। मैं बिना रुके वहां से चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे एक हल्की सी रोशनी दिखी। मुझे लगा कि शायद ये वही ढाबा होगा जो उस दुकानदार ने बोला था, लेकिन वो छोटा सा एक होटल था और एक बोर्ड पर लिखा हुआ था होटल का नाम। होटल का नाम था दोस्तों होटल साया। नाम थोड़ा अजीब था, लेकिन मैंने नजरअंदाज कर दिया और इधर उधर देखने लगा, शायद कोई दिख जाए। तभी मैंने देखा कि एक दिया जल रहा था और बाहर के कोने में एक छोटा सा अलाव टाइप का जल रहा था। पास में कोई दिख तो नहीं रहा था। मैंने बाहर से आवाज लगाई, कोई है? तो काफी देर बाद एक दिया लेके बुढ़िया जो है बाहर आई। वो काफी उम्र की लग रही थी, लकड़ी के सहारे चल रही थी। देखने से सब कुछ ठीक ठाक लगा, तो मैंने उस बुढ़िया से पूछ लिया, अम्मा यहाँ रात में रुकने के लिए कोई कमरा मिलेगा? जो बनता है वो किराया दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सोचा ये जो किराया क्या लेंगी, जो 150 दे के यहाँ से चुपचाप मैं निकल जाऊंगा और सुबह 500 का बिल बना के ऑफिस में दे दूंगा, ऊपर का अपना फायदा ही होगा। वो बोली, अगर खाना चाहिए तो वो भी मिलेगा। मैंने साथ में कुछ बिस्किट और चिप्स के पैकेट भी रखे हुए थे। ये सब मैं हमेशा साथ में रखता हूँ। सोचा इसको रात में दिखाई देता होगा, कि पता नहीं खाना बनाने में कितना टाइम लगे, क्या पता। मैं बोला नहीं। मैंने बोला कि नहीं अम्मा, मैं शहर से निकला तो खा के आया था वहां से, तुम कमरा दिखा दो, मुझे थोड़ा सुबह जल्दी निकलना है। तो वो इशारे से चलने को बोली, तो मैं उसके पीछे चला गया। घर के अंदर काफी साफ सुथरा था, बिल्कुल क्लीन था। दोस्तों, भीतर जाते ही दाहिनी तरफ 2 कमरे थे। एक में मुझे छोड़कर वो चली गई। मैं भी थका हुआ था, थोड़े बिस्कुट खाया और साथ में लाया हुआ पानी पी के उस चारपाई पे मैं लेट गया। वो चारपाई जो थी दोस्तों, वो थोड़ी छोटी थी, पर मेरे पैर थोड़ा बाहर लटक रहे थे।
मैं पैरों को थोड़ा सा मोड़ करके करवट लेके सो गया। थका हुआ था तो नींद भी जल्दी आ गई। अचानक से मेरी आंख खुली तो देखा 12 बज चुके थे। मैंने अपना मोबाइल उठाया तो पता चला कि मुझे कुछ कुतरने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई चूहा कुछ कुतर रहा हो। मोबाइल की टार्च जलाई तो देखा दोस्तों वो असली में चूहा ही था। उसको भगाया और फिर सोने की कोशिश करने लगा। तभी बाहर से रोने की आवाज और साथ में कुछ तोड़ने की भी। मैं जरा चौंक सा गया। मोबाइल लेके मैं दरवाजे के पास गया तो आवाज वो बाहर से ही आ रही थी। मैं धीरे से बाहर झांकने की कोशिश की, पर दोस्तों यकीन मानिए वहां मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। सोचा बुढ़िया को आवाज लगाऊं, लेकिन वो इतनी रात में कहां जागने वाली, ये सोच के मैं चुप रहा। हिम्मत करके धीरे से दरवाजा खोला। डर तो मैं भी गया था, एक तो अंधेरा था, ऊपर से वहां बिजली भी नहीं थी। रात को अचानक से ऐसी आवाज आएगी तो दोस्तों डर तो लगता ही है ना। मैं मोबाइल का टार्च ऊपर करके बाहर निकला। दोस्तों वो जो आवाज आ रही थी वो जो मेरे बगल में जो दूसरा कमरा था उस वाले कमरे से आ रही थी। मैंने अंदर झांकने की कोशिश की पर कुछ देख नहीं पाया। मुझे पहले लगा कि मेरे जैसे कोई मुसाफिर ही होगा जो रात के लिए यहाँ पर रुका होगा, अपनी बीवी से झगड़ा हुआ होगा, क्योंकि रोने की आवाज औरत की ही थी। दोस्तों मैंने दरवाजा खटखटाया, झटके से दरवाजा खुला। मेरी धड़कनें अचानक से तेज हो गई। अंदर पूरा अंधेरा था, कोने में एक दिया जल रहा था, उसकी रोशनी में वो बुढ़िया बैठी थी। दोस्तों अभी वो बुढ़िया बहुत भयानक दिख रही थी। वो मेरी तरफ अपनी लाल आंखें करके मुझे देख रही थी, एकदम घूर रही थी। मैंने जैसे मोबाइल का टार्च पूरे कमरे में घुमाया तो दोस्तों मैं चकरा गया। मुझे एक आदमी भी दिखा, वो सफेद कपड़े पहने हुए था। उसके पूरे कपड़े खून से रंगे हुए थे और वो लकड़ी के लट्ठे पर कुछ काट रहा था। वो जो मुझे आवाज आ रही थी काटने की, वो दोस्तों यहीं से थी। ये वही आदमी था शायद जो मुझे रास्ते पर पड़ा दिखा था। वो किसी औरत को काट रहा था और वही औरत दर्द की वजह से रो रही थी। मेरा दिमाग एकदम से सन्न हो गया। दोस्तों सर्दी के मौसम में भी मैं पसीने से बिल्कुल तर हो गया। मैं भागना चाहता था लेकिन हिल नहीं पा रहा था। मैं चक्कर खा के नीचे गिरने लगा। किसी तरह मैंने खुद को संभालने की कोशिश की पर खुद को संभाल नहीं पाया। मेरे ऊपर चिपचिपे से कीड़े रेंगने लगे। उस बूढ़ी के ऊपर भी वही कीड़े चढ़े हुए थे। हर तरफ सड़ने की बू आ रही थी, जैसे कोई बहुत बुरी बदबू आ रही है। बुढ़िया अचानक से खूंखार हो गई और वो हथियार लेकर मेरी तरफ बढ़ने लगी। दोस्तों मैं तड़प रहा था। वो जैसे ही मेरे करीब आई मैंने दरवाजे को उसके मुंह पे दे मारा और मेरे ऐसा करने पर वो बुढ़िया नीचे गिर गई। मैंने पूरी ताकत लगा दी खुद को खड़ा करने के लिए और भगवान का नाम लेके जैसे ही भागा मानो ओलंपिक की रेस हो। मैं चिल्ला रहा था। बुढ़िया और वो आदमी दोस्तों मेरे पीछे दौड़ रहे थे। मैं रास्ते पर आ चुका था और वैसे ही नंगे पैर जान बचा के भागा। पता नहीं कहां, लेकिन जहां रास्ता दिखे कुछ देर दौड़ने के बाद मैं थक गया और अब और भागना दोस्तों मेरे लिए मुश्किल हो चुका था। थोड़ी दूर पर फिर से एक रोशनी दिखी, लेकिन इस बार वो ढाबा था जिसके बारे में उस दुकानदार ने मुझे बताया था। लेकिन जैसे वहां पर पहुंचा जोर से चिल्लाने लगा। वहां पर काम करने वाले लोग उठकर आ गए और मैं दोस्तों बच गया। उन्होंने मुझे पानी पिलाया, तब मेरी जान में जान आई। सारी हकीकत बताने पर वो आदमी बोला, बेटा तेरी तकदीर में जिंदगी लिखी है, इसलिए तू शायद बच गया। ये सालों से चलता आ रहा है। वहां जो भी फंसा है वो कभी वापस नहीं आया। दोस्तों वो होटल सबको नहीं दिखता क्योंकि वो एक शापित होटल है, लेकिन जिसको दिखता है वो वहां फंसता जरूर है और उस खूनी पिशाचों का शिकार हो जाता है। शायद भगवान तेरे साथ है और तुझे दोबारा जिंदगी मिली। और रात को मैं उसी ढाबे पर रुक गया जो उस दुकानदार ने बताया था और उन ढाबे वालों के बीच में मैं लेटा। सुबह होते ही उन्हीं के साथ में अपनी बाइक और सामान तलाश करने के लिए उसी जगह पर गए। मेरी बाइक दोस्तों वहीं पर खड़ी थी, मेरा सामान भी वहीं पड़ा था, लेकिन वो खूनी होटल वहां पर नहीं था। पूरी जगह सूनी थी, लग रहा था कुछ यहां पर था ही नहीं। वो शापित होटल था। मैंने वही काम करने वालों से सुना था, कई लोगों की जान ली थी उस होटल ने। मैंने रब से दुआ मांगी, अपनी बाइक लेकर वहां से घर के लिए निकल गया। अपने सीने के अंदर उस शापित होटल की खूंखार रात को याद जब भी करता हूं दोस्तों, मैं एकदम से तड़प उठता हूं। आज भी मेरी रातों की नींद खो जाती है। दोस्तों ये थी राजन की कहानी। क्या आपको कभी ऐसा भूत मिला है या कभी आपने किसी ऐसी ऊपरी साया का सामना किया है? तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई मजेदार या रोमांचक स्टोरी या खूंखार स्टोरी या कोई भी स्टोरी है तो आप मुझे लिख भेज सकते हैं।
मेरे मेल आईडी पर deepak99900@gmail.com। दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे, आप मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।